गाइज यार, बड़ी दिक्कत होती है ना जब हम किसी की व्यक्ति का नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, किसी स्थान का नाम इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसी के ऊपर है। आप सभी को आज की इस वीडियो में कुछ नाम है दोस्तों, यहाँ पर आपका लिस्ट आ चुका है। उसके बाद दोस्तों नीचे मैंने कुछ स्थान का नाम लिया, ठीक है। सभी को इंग्लिश में प्रैक्टिस कराऊंगा और कंप्लीट वीडियो जरूर देखना ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ पर गाइस अंशु कैसे लिखना है समझते हैं। एक एक चीज़ों को मैं बिल्कुल आपको जीरो से सिखाता हूँ, इस बात को आप नोट करिए, ठीक। क्या है, पहले आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो बैठ जाइए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, वाकई में इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखना है, तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, ठीक। यहाँ पर क्या है, अंशु कैसे लिखा जाएगा। पहले यहाँ पर आ है तो आ की इंग्लिश क्या होती है, ए होती है ना, तो हम ए लगाएंगे। ये हो गया। गाइज यार उच्चारण में क्या आ रहा है, उच्चारण में अंक की बिंदी आ रही, आ फिर ना तब सु, अंशु आ न सु, ठीक है, समझिए ध्यान से, ठीक है। तो जो उच्चारण में पहले आ रहा है उसी की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, ठीक। तो क्या हो गया, आपकी बिंदी आ रही है पहले, तो हम लिखेंगे यन, यन हो गया। अब यहाँ पर बड़ा सा है, तो बड़ा सा के लिए हम क्या करते हैं, यस यच का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, यस यच, ठीक, यस यच हो गया। अब यहाँ पर बड़े यू की मात्रा है, जब भी बड़े यू की मात्रा होती है ना प्यारे बच्चों, हम यू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, यू हो गया, अंशु हो गया, ठीक है। यहाँ पर डी, यहाँ पर द है ना, तो द किससे बनेगा, डी से बनेगा। तो क्या हो गया, डी हो गया, डी हो गया। अब यहाँ पर ओ की मात्रा, जब भी ओ की मात्रा होती है ना उसको हम ओ में लिखते हैं, ओ हो गया। अब यहाँ पर सा, आधा सा है, तो आधा सा के लिए हम यस लगाएंगे, आधा यस नहीं लगाएंगे, पूरा यस ही लगाएंगे, बट बीच में आपको ए नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको ए नहीं लिखना है, जस्ट इसके बाद अगले वाले वर्ड्स की स्पेलिंग लिख देनी, ठीक है दोस्तों। अगले वाले वर्ड्स का इंग्लिश लिख देना, ठीक है। क्या हुआ, टी है, यहाँ पर ता है ना, तो यहाँ पर टी लिख देना है, मतलब बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है गाइस, इस बात को आप याद रखिए। यहाँ पर क्या है, देवा, समझिए एक एक चीजों को। डी से आपका, डी से यहाँ पर द बनेगा, ठीक है, डी हो गया। अब यहाँ पर ए, ए की जब भी मात्रा होती है ना तो हम ई का प्रयोग करते हैं, ठीक, इंग्लिश लेटर ई का प्रयोग करते हैं, ई हो गया। अब यहाँ पर वाह, वाह मतलब आप डब्ल्यू ए लिख सकते हैं, चाहे भी ए लिखिए, दोनों को दोनों सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। अनुज, आ आपका किससे बनेगा, आ आपका बनेगा ए से, ठीक। कोई भी बड़ा वर्ड्स आप जब भी देखें ना तो घबराइए मत, पहले उस चीज को समझिए, समझ के एक बार अपने माइंड में समझिए क्या चीज कैसे वर्क करती है, ठीक। पहले एक एक वर्ड्स का बनाइए, पहले अगर किसी वर्ड्स पर मात्रा है तो पहले वर्ड्स की इंग्लिश, फिर मात्रा की इंग्लिश वर्ड्स के बाद में, ठीक, लगानी पड़ेगी। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप दोस्तों कि आ की इंग्लिश ए हो गया, फिर यहाँ पर यन है, न है ना, न के लिए हम यन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद छोटे यू की मात्रा है, जब भी छोटे यू की मात्रा होती है ना हम यू का प्रयोग करते हैं, या फिर छोटे यू या फिर बड़े यू की मात्रा होती है ना हम यू का प्रयोग करते हैं, ठीक, यू हो गया। अब यहाँ पर जा है, जा मतलब जे का प्रयोग, अनुज हो गया। इसी प्रकार से आपको समझना है। यहाँ पर गाइस क्या है, विराज कैसे लिखेंगे दोस्तों, वाह, आपका जो वाह होता है ना वो बनता है भी से, भी हो गया। अब छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं, आई हो गया, वी हो गया। अब राज, राज मतलब आर ए जे, ठीक है, राज, विराज, ठीक है। काशी मतलब के ए बड़ा सा के लिए आप यस एच आई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। रमेश कैसे बनेगा गाइस, समझिए ध्यान से, एक एक चीजों को अच्छे से समझेंगे, क्लैरिटी के साथ समझेंगे, ठीक है। आपका रा किससे बनेगा, आर से बनेगा, रा हो गया। अब यहाँ पर बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल वर्ड के साथ बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आर ए हो गया। अब यहाँ पर माँ है, माँ के लिए आप यम का प्रयोग करेंगे, ठीक, यम हो गया। अब यहाँ पर ई, यहाँ पर ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए आप ई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बड़ा सा है, तो गाइस यार बड़ा सा के लिए आप यस एच का प्रयोग कर दोगे। आपका रमेश हो गया, ठीक, इसे आप रामेश नहीं पढ़ोगे, रमेश ही पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा आपको लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कल्लू, तो के उसके बाद ए, डबल, यहाँ पर डबल ला है, ठीक है, तो आप भी डबल यल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बड़े यू की मात्रा है, जब भी बड़े यू या फिर छोटे यू की मात्रा होती है उसके लिए हम यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस क्या है ये समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिश्रा है, तो कैसे बनाएंगे गाइस, मी, यहाँ पर माँ है तो माँ के लिए आप यम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग होता है, मिस हो गया, मिस हो गया। अब रा, मिस मतलब उसके बाद रा, मिश्रा ऐसे हो गया, ठीक। नेता, यन, अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो ना है, यहाँ पर जो ना दिख रहा है ना इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, यन से बनेगा, ठीक, यन हो गया। अब ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग, उसके बाद टी, टी उसके बाद ए, नेता हो गया, ठीक। आमिर, तो आमिर है यहाँ पर, ठीक, आमिर, ठीक है, आमिर, आ उसके बाद मिर, ऐसे हो जाएगा, ठीक दोस्तों। सा किससे बनेगा, यस से बनेगा, ठीक, यस हो गया। अब ए, सिंगल वर्ड के साथ बीच में आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, कोई मात्रा जहां पर नहीं रहती कहीं कहीं आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या है, मी, अब मी मतलब यम आई, मी हो गया। अब रा, समीर ऐसे हो गया, आप आई के स्थान पर डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों।
गाइज यार यहाँ पर देखते हैं क्या है, विपिन आपका वह जो होता है ना भी से बनता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा, जब भी छोटी की मात्रा होती है ना उसके लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पिन है, पिन मतलब ऐसे लिख दोगे विपिन हो जाएगा, ठीक। सौर्य, जहां पर औ की मात्रा होती है ना उसके लिए हम ए यू का प्रयोग करते हैं, ठीक। ए यू, जो मैं मेन टॉपिक्स मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक, जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक। यस ए यू, ठीक है। अब यहाँ पर सौर्य, ठीक, सौ, उसके बाद रा आ रहा है उच्चारण में, फिर बाद में या आ रहा है तो हम रा की इंग्लिश मतलब आर ए लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर यह है तो उसके लिए हम वाई, यस ए यू आर वाई, ठीक, सौर्य हो गया, ठीक है। सुभी, यहाँ पर भी है, ठीक, इसे भा समझना, मा मत समझना, ठीक है। सुभी तो कैसे बनाएंगे, सु मतलब यस यू, फिर भी मतलब बी एच और आई, सुभी हो गया। सत्या, सत्य मतलब यस ए। अब यहाँ पर समझिए, सेम मैंने पहली चीज आपको बताया था, जहां कहीं आधा वर्ड्स हो, ठीक, उसके स्थान पे क्या करना है, तुरंत उस वर्ड की इंग्लिश आपको लिखना है इस प्रकार से, ठीक। बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, जस्ट उसके अगले वाली की इंग्लिश आपको लिख देना है। यानी कि यहाँ पर क्या है, या है तो आप वाई ए लगा देंगे, बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप बीच में ए का प्रयोग कर देंगे ना, यहाँ पर ये जो वर्ड्स है ना इसको पूरा पढ़ा जाएगा, तब सताया हो जाएगा, ठीक है, सताया हो जाएगा। सत्या आपको लिखना है तो भाई बीच में आपको ए का प्रयोग नहीं करना है, जस्ट उसके बाद अगले वाले वर्ड्स का आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर क्या है समझिए ध्यान से, ठीक दोस्तों, बहुत मजेदार वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर शिवम, शिवम मतलब सिंपल वर्ड्स, यस एच पहले होगा, बड़ा सा की इंग्लिश क्या होता है, यस एच होता है, सिंगल वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा, जब भी छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा होती है ना गाइस, आप आई का प्रयोग करते हैं, सी हो गया। अब वम, वम मतलब वी ए यम, शिवम हो गया, ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। सोनम, सो यहाँ पर छोटा सा है तो या सिंगल एस का प्रयोग करेंगे, ठीक, यस एच नहीं लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर यस हो गया। तो जहां कहीं ओ की मात्रा होती है ना उसके लिए हम ओ का प्रयोग करते हैं, ओ हो गया हमारा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद यहाँ पर यन, यहाँ पर ना है तो ना की इंग्लिश यन हो गया। उसके बाद यहाँ पर बीच में कुछ नहीं है तो हम ए का प्रयोग कर देंगे, ठीक। सो नम हो गया, यहाँ पर यम लगाएंगे तो यम मतलब सोनम, कंप्लीट सोनम, सो हो गया, फिर यहाँ पर नम हो गया, ठीक, सोनम हो गया, ठीक। लंकेश, ठीक है, लंकेश कैसे लिखेंगे समझिए ध्यान से, एक एक लॉजिक्स को समझिए, ठीक है। लंग, पहले ला आ रहा है फिर ना आ रहा है, लन केस, लन केस, लंकेश, ठीक है। तो समझिए, ला उच्चारण में क्या आ रहा है, पहले ला, तो ला की इंग्लिश यल हो गया, ठीक। लन, लन ऐसे हो गया, लन हो गया। अब केस, केस मतलब के ई एस एच, बड़ा सा है तो एस एच का प्रयोग, ठीक, के ई एस एच, लंकेश हो गया। अब यहाँ पर बंका है, कैसे लिखेंगे आप समझिए ध्यान से, बूंदी का प्रयोग कैसे हम करते हैं, किस प्रकार से इंग्लिश में उसे लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान से समझते हैं गाइस, ठीक है दोस्तों। बंका तो बा, पहले बा हो रहा है फिर अंका, ठीक है, तो बा, तो बा के लिए आप बी का प्रयोग करेंगे। अब अंका, ए एन के ए, बंका हो गया। बन फिर का, बनका, ठीक है, बनका मतलब बंका, ठीक, ऐसे पढ़ा जाएगा। मतलब यार गाइस, यार इंग्लिश में ना किसी वर्ड्स का आधा नहीं होता, उस चीज को उच्चारण जिस प्रकार से किया जाता है उसी प्रकार से हम इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर गाइस यार थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और सब्र रखिए, थोड़ा सा और बचा है गाइज। यार यहाँ पर क्या है, डंका, इसका आप फटाफट कमेंट्स बताइए, ठीक है, कमेंट्स में एक बार प्रयास कीजिए इसका उत्तर क्या होगा, मतलब इसे इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। लेट्स पीपल की इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। गाइज यार यहाँ पर राधे है तो कैसे लिखेंगे, आर ए डी एच ई, राधे हो गया, ठीक है। इसको कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर राम है तो राम मतलब आर ए एम, राम हो गया। चंद्र, ठीक है, रामचंद्र, सी एच ए एन, चन हो गया। अब द्रा, द्रा मतलब डी आर ए, द्रा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, यहां से यहां तक जितने वर्ड्स आपको दिख रहे सभी क्या है, स्थान के नाम है, ठीक। तो स्थान का नाम कैसे लिखा जाता है, सेम वही नियम लगता है, कुछ है नहीं इसमें, ये भी क्योंकि ये भी एक हिंदी वर्ड है, ठीक है। इसमें कुछ अलग से नियम नहीं होता, चाहे आप स्थान का नाम लिखिए, चाहे किसी व्यक्ति का नाम लिखिए, चाहे किसी वस्तु का नाम लिखिए, मतलब वो तो है हिंदी। तो हिंदी को कभी भी इंग्लिश में बनाया जाता है सेम एक ही नियम काम करता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया है सेम वही काम इसमें भी करना है, इसमें अलग से कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते हैं फटाफट गाइस। कानपुर, तो भाई का इंग्लिश क्या होगा, के होगा, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ना तो यन हो गया। अब यहाँ पर पी यू आर, ठीक, पुर हो गया, कानपुर हो गया, ठीक। देहात, देहात मतलब डी, देहात है ना, कानपुर देहात, तो यहाँ पर दे उसके बाद हाथ, देहात ऐसे हो जाएगा। सुल्तानपुर, अब देखिए समझिए, सुल हो गया, ठीक है। अब तान, गाइस यार यहाँ पर जो ला है ना वो आधा है, ठीक, फिर वही चीज समझिए। उसके बाद जस्ट इसके बाद बीच में ए का प्रयोग आपको नहीं करना है, अगले वाले वर्ड्स की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ेगी, यानी कि टी ए एन, सुल्तान हो गया। अब पी यू आर, पी यू आर, सुल्तानपुर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मऊ है तो एम ए यू, मऊ हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से लिखा जाएगा गाइस। यहाँ पर बलिया है तो बलिया एक जिला है अपने अपने यूपी का, ठीक है। तो बलिया बी ए एल
बली, उसके बाद यहाँ पर या बलिया हो गया, ठीक। राशि, RASHI, राशि हो गया, ठीक है। लखनऊ, LACH, CK यार, CK होगा, लख हो गया। अब नऊ, NAW, लखनऊ हो गया, ठीक। यहाँ पर उत्तर, UTTAR, उत्तर हो गया। अब प्रदेश कैसे लिखेंगे गाइस, प्रदेश मतलब प्रा हो गया। अब देश, DESH, ठीक है। आप अगर कहीं पर हिंदी वर्ड्स को कुछ लिखा गया है उसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, गलत सही जो भी आपको आए आप लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सही जो भी आए ना उसको कमेंट्स करिए, लिखिए, ठीक है। यहाँ पर पंजाब, पहले पा फिर ना फिर जब, इसको आप कमेंट्स बताइए, ठीक। इन सभी वर्ड्स को आप कमेंट्स बताइए फटाफट, आप प्रैक्टिस कीजिए। गलत सही जो भी आता है आप लिखना तो प्रैक्टिस करें, ठीक। गलत सही जो भी आप आता है आपको ना उसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें कोई। गाइज यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ कर सकते हैं, चैनल के साथ जरूर जुड़ें। और 7:30 बजे शाम को रोज़ आपकी क्लास होती है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ना ये सब चीज़ें और भी इम्प्रूव हो सकती हैं। आज की जो आपकी प्रैक्टिस होगी यही कल आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करवाएगी, कोई भी फील्ड में हो आप, ठीक है। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।